ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। जिले ने तोड़ी कालाजार उन्मूलन की जंजीर, लगातार 3 साल में एक से कम केस। जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण आवागमन में परेशानी, मौसम हुआ सुहाना। सहकारिता विभाग ने लगाया माझा में स्वास्थ्य शिविर और एक बार फिर बनेगी नीतीश सरकार, मंत्री सुनील कुमार का बयान। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले को कालाजार मुक्त बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लगातार 3 वर्षों से जिले के 11 प्रभावित प्रखंडों में प्रति 10,000 आबादी पर कालाजार के 1 से कम केस दर्ज हो रहे हैं। ये उपलब्धि जिले को कालाजार उन्मूलन का दर्जा दिलाने की दिशा में अहम साबित होगी। अब जिला विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमाणन की ओर बढ़ रहा है। इसको लेकर गुरुवार को सदर अस्पताल के सभागार में कालाजार डोजियर प्रिपरेशन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता सीएस डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने किया। उक्त कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को डोजियर प्रिपरेशन की प्रक्रिया में दक्ष बनाना था। डोजियर ही आगे जाकर कालाजार उन्मूलन, प्रमाणन और पुरस्कार का आधार बनेगा। इसमें प्रखंडवार कालाजार के केस, रोकथाम गतिविधियों, केस मैनेजमेंट, सर्वेलांस रिपोर्ट, दवा व इलाज की उपलब्धता जैसी जानकारियों का पूरा रिकॉर्ड संकलित किया जाएगा। यदि किसी प्रखंड में 1 वर्ष में प्रति 10,000 आबादी पर कालाजार के 1 से कम मामले दर्ज होते हैं तो उसे उन्मूलन का लक्ष्य हासिल माना जाएगा। लगातार 3 वर्षों तक यह स्थिति बनाए रखने वाले प्रखंड को नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। सीएस श्री प्रसाद ने कहा कि कालाजार उन्मूलन स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की कि वे पूरी निष्ठा और सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि जिले को पूरी तरह कालाजार मुक्त बनाया जा सके। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने प्रशिक्षण के जरिए डोजियर तैयार करने की तकनीकी बताई। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखंड तय मानकों के अनुसार रिपोर्ट तैयार करें ताकि प्रमाणन की प्रक्रिया को गति मिले। कार्यशाला में कालाजार कैंप इंचार्ज व वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर और प्रशिक्षक के तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर राजेश पांडे, जिला वेक्टर जनित रोग सलाहकार अमित कुमार, पिरामल हेल्थ के प्रोग्राम लीड मिथिलेश कुमार, वीडीसीओ राजेश कुमार, विपिन कुमार व प्रशांत कुमार भी उपस्थित रहे। श्रीपुर थाने के पकड़ी श्याम गांव में बुधवार की देर रात आई तेज आंधी, पानी में 11,000 वोल्ट का विद्युत चालित तार टूटकर एक गाय पर गिर पड़ा, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जिले में हुई अचानक मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में जल जमाव से आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में मौसम सुहाना पाया गया। बताया जा रहा है कि लगातार क्षेत्र में बारिश होने की वजह से जल जमाव से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। हमारे फुलवरिया संवाददाता ने बताया कि बुधवार रात आई तेज आंधी व वर्षा के चलते क्षेत्र के विभिन्न सड़कों पर जहां जल जमाव हो गया है, वहीं स्थानीय प्रखंड स्तरीय विभिन्न कार्यालयों के परिसर में जल जमाव देखा जा रहा है, जिसके चलते कार्यालय कर्मियों सहित आवश्यक कार्य से संबंधित कार्यालय आने वाले ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गुरुवार को सीडीपीओ कार्यालय परिसर में जल जमाव होने के चलते कर्मी अपना वाहन अलग अलग लगाकर कार्यालय में प्रवेश करते देखे गए। वहीं हमारे बैकुंठपुर संवाददाता ने जानकारी दी कि बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र में बुधवार की देर रात से लेकर गुरुवार की सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं। कई प्रमुख सड़कों पर जल जमाव की समस्या गंभीर हो गई। सरकारी कार्यालय परिसर में जल जमाव की समस्या गुरुवार को पूरे दिन बनी रही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आपातकालीन कक्ष के सामने जल जमाव से मरीजों से परेशानी 2-4 होती रही।
अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों ने सरकार को पत्र लिखकर विशिष्ट शिक्षकों की भांति वेतन आदि देने का निवेदन किया है। गोपालगंज जिले के अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को लिखे गए पत्र में कहा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 179 दिनांक 22/12/1981 और ज्ञापांक 237 दिनांक 20/2/1990 में कहा गया है कि राज्य के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय और राज्यकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के भांति वेतन भत्ता एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसी स्थिति में हम सभी शिक्षकों को भी सरकारी विद्यालयों की तरह वेतन आदि सुविधाएं दी जानी चाहिए। पत्र में शिक्षक ने यह भी कहा कि 27 मई 2011 के पश्चात सरकारी विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देकर वेतन आदि दी जा रही है। उसी तरह अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों को भी सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस संबंध में गोपालगंज अल्पसंख्यक विद्यालय शिक्षक संघ के संयोजक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि सरकार को मांग पत्र भेजी गई है। समय समय पर सरकार द्वारा दिए गए हल्फनामे में भी इस बात का जिक्र किया गया है। जिले के बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र में बिजली की हालत खस्ता है। सरकार ने जब से 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की है, तब से यह चलते चलते ठान कर बैठ जाती है। ठान कर बैठने के बाद जब चलने की स्थिति होती है तो 3-4 बार जोर का झटका मारती है। लगता है हवा के लिए लटके पंखे को मरोड़ देगी। अनेकों उपभोक्ता क्षति के शिकार हो रहे हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली के मर्ज ने बिजली को थम थम कर चलने की आदत लगा दी है। ये शिकायत ग्रामीणों की है। बैकुंठपुर प्रखंड के 153 मिडिल एवं प्राइमरी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई। गुरुवार को दूसरे दिन गणित की परीक्षा हुई। गणित के सवालों से छात्र छात्राएं उलझे रहे। पहली पाली में उर्दू भाषी छात्रों के लिए द्वितीय भाषा हिंदी की परीक्षा ली गई, जबकि दूसरी पाली में सभी छात्र छात्राओं ने गणित की परीक्षा दी। माजागढ़ प्रखंड कार्यालय परिसर में सहकारिता विभाग के सौजन्य से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन वीडियो विनीत कुमार ने किया। जानकारी के अनुसार सरकार के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर जिले के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना था, जिसको लेकर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ऋषिकेश राज के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय परिसर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बैकुंठपुर प्रखंड के 3 पंचायतों में बुधवार को राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। कतालपुर पंचायत भवन पर बुधवार को दूसरा एवं अंतिम शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 200 से अधिक किसानों एवं ग्रामीणों ने भूमि सर्वे को लेकर जमाबंदी सहित अन्य कागजात जमा किए। जगदीशपुर पंचायत में बुधवार को दूसरा एवं अंतिम शिविर का आयोजन किया गया। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ, जिससे यह सम्मेलन एनडीए के लिए एक शक्ति प्रदर्शन भी बन गया। सम्मेलन को मुख्य रूप से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछली चुनावी गलतियों को सुधारने का संकल्प लेते हैं और इस बार कम से कम 225 का नारा देते हुए एनडीए की सरकार बनाने और एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सड़कों की समुचित विकास और मुफ्त राशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। वक्ताओं ने महिला रोजगार योजना, आर्थिक सशक्तिकरण और सुशासन पर भी जोर दिया और नीतीश कुमार को रोल मॉडल बताया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले ने तोड़ी कालाजार उन्मूलन की जंजीर, लगातार 3 साल में 1 से भी कम केस। जिले में हुई मूसलाधार बरसात के कारण आवागमन में परेशानी, मौसम हुआ सुहाना। सहकारिता विभाग ने लगाया माझा में स्वास्थ्य शिविर और एक बार फिर बनेगी नीतीश सरकार, मंत्री सुनील कुमार का बयान। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।